नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2025 जो 31 मई 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 107 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। निश्चित रूप से एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न आने की संभावना है। पेपर 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन फुल प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, तो 8 और 9 ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल नहीं कर पाए यूनिट वाइज, लेकिन 8 और 9 आप जरूर देख के जाइएगा। दोनों महत्वपूर्ण है, कम से कम 50 प्रश्न आपको दोनों में से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, फिर लिंक आप प्ले लिस्ट इस जगह पे क्लिक करेंगे, फिर प्ले लिस्ट में सीधा जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 8 और 9 दोनों आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, गणगौर डॉट डॉट में सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये राजस्थान भी, हिमाचल प्रदेश, सी नागालैंड डी मध्य प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा पहले का ए। तो गणगौर राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या है। तो ए 5, बी 7, सी 8, सी 3, डी 8। सही जवाब हो जाएगा बी 7। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, भारतीय संगीत में 12 स्वर हैं, जिसमें 7 शुद्ध कोमल और स्वर और 5 जो है विकृत तीव्र स्वर है। ये 7 स्वर हैं सा रे गा मा पा धा नी। अगला प्रश्न है, डॉट 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 देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा सी, भारत रत्न। अगला प्रश्न है, डॉट 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 का त्योहार भगवान राम के जन्म की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये रामनवमी, भी कृष्ण जन्माष्टमी, सी पोंगल, डी बुद्ध पूर्णिमा। सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, रामनवमी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय गीत का नाम क्या है। ये मांग भी बोली, सी कजरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, कजरी। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट डॉट को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 6 का ए, 15 अगस्त को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना बी, कथकली केरल में है। ठीक है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इस चीज को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। ठीक है, कथक यूपी का है। 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम ध्यान रखना तमिलनाडु। ठीक है, और कथक उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल का है। अगला प्रश्न है, जहांगीर को सबसे अधिक किसके चित्र बनवाया प्रिय था। तो यहाँ पर ये है कि जहांगीर को सबसे अधिक किसका चित्र प्रिय था। तो सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना डी, प्रकृति व पशु पक्षी। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। 8 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, डॉट 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 भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार इनमें से कोई नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। राष्ट्रीय त्योहार जो है गांधी जयंती 2 अक्टूबर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित है। तो ए ललित कलाएं, बी दृश्य कलाएं, सी सजावटी कलाएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं के कलाकार कौन थे। तो बौद्धिक राजा भी, बौद्धिक भिक्षु, सी कुशल कलाकार डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, बौद्धिक भिक्षु। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, सितार से। अगला प्रश्न है, फुलकारी किस राज्य की परंपरा शिल्प है। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, पंजाब। अगला प्रश्न है, परंपरागत कठपुतलियां मुख्य रूप से डॉट डॉट के प्रकार होती हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, 4 प्रकार की। अगला प्रश्न ध्यान रखना, ये 4 प्रकार की हैं, डोरी या धागे की कठपुतली, छड़ की कठपुतली, हाथी कठपुतली, छाई की कठपुतली। अगला प्रश्न है, डॉट 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 जीवन की चिरंतरता एवं शीतलता का प्रतीक है। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, चंद्रमा।
अगला प्रश्न है अजंता चित्रों की विषय वस्तु क्या है? सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, जातक कथाएं। अगला प्रश्न है कला और शिक्षा है? सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, निकट संबंधी है। अगला प्रश्न है संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, वेदों से। अगला प्रश्न है सजावटी कला किस पर प्रयोग की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, गहनों पर, ग्लास पर, धातु पर, सभी पर। अगला प्रश्न है बसौली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, रामकृष्ण दास। अगला प्रश्न है मुगल शैली की नींव किसने रखी? सही जवाब हो जाएगा बी, बाबर ने। अगला प्रश्न है कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है लिखुनिया गुफा कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा सी, मिर्जापुर में। आप लोग ध्यान रखना, किसी प्रश्न संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ध्यान रखना 8 इसके पहले और ये 9, ये दोनों प्रैक्टिस है, जरूर हल करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड है सभी को शेयर की, सभी को लाभ हो। प्रश्न है संगीत में विकृत स्वरों की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 5 विकृत स्वर है। ठीक है। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? सही जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर G.R. हंटर। अगला प्रश्न है अजंता गुफाओं की सर्वप्रथम खोज कब हुई? तो सही जवाब हो जाएगा सी, 1819। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ए, 4 फरवरी 1938 को। अगला प्रश्न है एलिफेंटा गुफा किस ओर से समुद्र से घिरी हुई है? सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, चारों ओर से। इसको घारापुर बोलते हैं, घेरीपुर बोलते हैं, एलिफेंटा गुफा। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाएंगे, लगभग 1.5-2 घंटा लगता है, नाव से जाना पड़ता है। ठीक है, तो एलिफेंटा गुफा किस ओर से समुद्र से घिरी हुई है? चारों ओर से। डी इसका सही जवाब है, समुद्र के बीच में है। भारतीय चित्रकला के प्रमुख उद्देश्य हैं? सही जवाब हो जाएगा 30 का ए, 4। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला के प्रमुख उद्देश्य 4 माने गए हैं। धार्मिक भावना का संचार, सौंदर्य का विकास, जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण। अगला प्रश्न है जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, सरगुजा जिले में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला प्रश्न जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जनपद के रामगढ़ पहाड़ियों के अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित। कहाँ? पहला तो ध्यान रखना, जोगीमारा गुफा सरगुजा जिले में है। और कहाँ सरगुजा जिले कहाँ है? छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है। ठीक है, ये प्राचीन गुफा स्मारक 1000 से 300 ईसा पूर्व की है। अगला प्रश्न है 4 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, 12। 4 ताल में 32 मात्राएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं, धिन ना ना ना, धिन ना ना ना, धिन ना ना ना, धिन ना ना। अगला प्रश्न है सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना बी, अशोक ने। सांची का स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3वीं शताब्दी से पूर्व बनवाया था। मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना बी, मध्य प्रदेश। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में खाना वदोस जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है। एक छोटे घड़े का उपयोग करके नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी का बर्तन रखकर ढोल के ताल के साथ नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न है करहवा ताल में कितनी मात्राएं हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 8। करहवा ताल शुद्ध भारतीय ताल है, इसमें 4 की 8 मात्राएं हैं। 4 सम, धिन, 4 विश्राम, अर्थात 4 मात्राओं का विश्राम। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, ब्राह्मी। अशोक ने अपने शिलालेख में 4 लिपियों का प्रयोग किया, ब्राह्मी ऊपर, खरोष्टी ऊपर दाएं, ग्रीक नीचे बाएं और अरामी नीचे दाएं। प्रकृत शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है एक सप्तक में ... स्वर होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 7। अगला प्रश्न है एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, ये स्वर हैं सा रे गा मा पा धा ना। ठीक है। अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे? सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, शहनाई।
अगला प्रश्न है, भारतीय कला के कितने रूप प्रचलित हैं? सही जवाब हो जाएगा डी 3। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? सही जवाब हो जाएगा सी 30। जातक कथाओं की भाषा क्या थी? सही जवाब हो जाएगा ए पाली। अगला प्रश्न है, कला शास्त्रों के शैक्षिक विकास में डॉट डॉट है। सही जवाब हो जाएगा बी सहायक। बिहार की लोकप्रिय पेंटिंग को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी मधुबनी पेंटिंग। निम्न में से हिंदुओं का त्योहार कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए नागपंचमी। प्रागैतिहासिक काल में किस कला के गुण अधिक हैं? सही जवाब हो जाएगा 45 का डी व्यावसायिक कला। सीता बेंगरा गुफा की विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी यह एक नाट्यशाला थी। कलश किसका प्रतीक माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी सुख एवं समृद्धि का। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा सी हंगरी का। शकुंभरी का मेला आयोजित होता है डॉट डॉट डॉट। सही जवाब हो जाएगा 49 ए सहारनपुर में। लोकगीत के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी ढोलक। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके पुत्र थे? सही जवाब हो जाएगा बी अल्लाह रक्षा खां। तबले पर कौन सी ताल बजाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा ए 3 ताल। फ्यूजन कला क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा बी 2 कलाओं का मिश्रण। जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? सही जवाब हो जाएगा सी चित्रकला। तबला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो सही जवाब हो जाएगा बी तबले। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी भरतनाट्यम। कथक कहाँ का है? यूपी का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 57 का सही जवाब हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। ठीक है। और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो आप देख ही चुके हैं, सी भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न से सितार वादक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए पंडित रविशंकर। राग में जो स्वर नहीं लाया जाता उसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए वर्जित स्वर। विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सही जवाब हो जाएगा सी मोहन बीड़ा। अगला प्रश्न है, शिल्प का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा सी रचना विधि से। कौन सा वाद्य आधुनिक है? सही जवाब हो जाएगा बी तबला। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? सही जवाब हो जाएगा ए चित्रकला। सात स्वरों के समूह को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी सप्तक। पांडवानी नृत्य डॉट डॉट का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए छत्तीसगढ़। एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति डॉट डॉट है? सही जवाब हो जाएगा बी त्रिमूर्ति। एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सही जवाब हो जाएगा सी औरंगाबाद में। भारत में रंगाई छपाई का कार्य किस काल से हो रहा है? सही जवाब हो जाएगा डी प्राचीन काल से। गरबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा बी गुजरात। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर डॉट डॉट को हुआ था? सही जवाब हो जाएगा बी 1869 में। अगला प्रश्न है, 8 मात्रा की ताल का नाम है? तो सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना ए करहवा। अगला प्रश्न है, कला अनुकरणीय है किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी अरस्तु का। निम्न से कौन सा प्रारंभिक रंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी काला। लाल नीला पीला प्रारंभिक अंग है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत 3 सप्तक से मिलकर बना है?
सही जवाब हो जाएगा 74 का ए। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। अगला प्रश्न है पाल शैली का मुख्य केंद्र क्या था? सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना पाल शैली के मुख्य केंद्र क्या थे। तो इसका सही जवाब जो है इसमें आप लोग ध्यान रखना बंगाल, बिहार और नेपाल था। ठीक है, पाल शैली का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश तो नहीं था और मध्य प्रदेश नहीं था, तो ऐसे ही हट गया। तो इसमें बच क्या रहा है? बंगाल, बिहार और नेपाल। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसमें डी नहीं बल्कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो पाल शैली के मुख्य केंद्र क्या थे? सही जवाब हो जाएगा सी, बंगाल, बिहार, नेपाल। अगला प्रश्न है सबसे पहले चित्रित किस ताड़पत्र पर लिखित एवं चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 76 का। सबसे पहले चित्रित कृति ताड़पत्र पर लिखित एवं चित्रित पांडुलिपि कौन से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए लॉर्ड चंदा। सबसे पहले चित्रित कृति ताड़पत्र पर लिखित एवं चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, लॉर्ड चंदा। अगला प्रश्न है तानपुर का प्रयोग बहुधा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, सितार के साथ। अगला प्रश्न है दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, रेखा। अगला प्रश्न है तीन ताल में कितने धिन होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 6। अगला प्रश्न है डॉट 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 एक गजल गायक है? सही जवाब हो जाएगा सी, बेगम अख्तर। अगला प्रश्न है कोटा शैली को स्वतंत्र दायित्व किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, राजा राम सिंह ने। अगला प्रश्न है संगीत का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा ए, गायन, वादन और नृत्य। अगला प्रश्न है हरेला क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, त्योहार। अगला प्रश्न है बाघ की पहली गुफा का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, गृह गुफा। अगला प्रश्न है मानव शरीर संगीत में किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, मानव बीड़ा। अगला प्रश्न है निम्न से कौन भजन गायक है? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना, ए, अनूप जलोटा। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक कला में किस कला के गुण अधिक हैं? सही जवाब हो जाएगा 87 का, सी, व्यावसायिक कला। अगला प्रश्न है कला शब्द में कौन सा विषय वर्ग सम्मिलित होता है? सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना, दृश्य कलाएं, ललित कलाएं, सजावटी कलाएं, तीनों अर्थात सभी। अगला प्रश्न है वाद्य संगत के बिना नृत्य नहीं हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, सही है। अगला प्रश्न है शिकार के दृश्य सर्वाधिक किस शैली में चित्रित हुए हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, कोटा। अगला प्रश्न है भातखंडे जी के अनुसार श्रुतियों की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, 22। अगला प्रश्न है एकल गायन व वादन में कितने कलाकार प्रस्तुति देते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 2। अगला प्रश्न है सौंदर्य शिक्षा से आशय है? सही जवाब हो जाएगा ए, सुंदरता के ज्ञान से। अगला प्रश्न है गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? सही जवाब हो जाएगा डी, ईसाई। अगला प्रश्न है भारतीय कला का महत्वपूर्ण पक्ष है? तो ए आकृतियां, बी अलंकारिता, सी मुद्राएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बैम्बू नृत्य डॉट डॉट का परंपरागत नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, नागालैंड का। अगला प्रश्न है गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम डॉट डॉट है? तो सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, व्यास पूर्णिमा। विद्यालयों में कला शिक्षा की उपयोगिता है? तो सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, जीवन कौशल विकसित करने में, अन्य विषयों को सीखने हेतु माध्यम के रूप में, अनुशासन के रूप में, डी उपयुक्त सभी। डी इसका सही जवाब है। जीवन कौशल सबसे बेस्ट है ही, लेकिन अनुशासन के रूप में भी काम करता है और अन्य विषयों को सीखनी है, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्न में से मुस्लिम त्योहार कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 99 का ए, ईद उल फितर, बी ईद उल जुहा, सी मुहर्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है
बसंत पंचमी पर किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, देवी सरस्वती का। तो आप लोग ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट 107 यहाँ पे क्लिक करें, इस पर सारी वीडियो खत्म सुनिए, फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप टाइम तो है नहीं, बट जो यूनिट 3 है उसका भी वीडियो हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो 8 और 9 फुल प्रैक्टिस सेट 8 और 9 आप लोग जरूर देख लीजिए। कम से कम यहाँ से 50 से 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग पहले पूर्व प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही गोला भरिएगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से कोई भी 80 प्रश्न आपको हल करना है। आप लोग क्लियर हैं? तो 100 प्रश्न आपको दिया रहेगा, इसमें से कोई भी 80 प्रश्न आपको हल करना है। इसमें से कम 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एग्जाम की शुभकामनाएं आप लोगों को, एग्जाम अच्छे से दीजिए, आप लोग बहुत अच्छे एग्जाम होंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।